हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का एक नया सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से कहा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़ने से आपको सिंपल ही नहीं बल्कि कठिन से कठिन क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ क्या है उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको किसी भी तरह के सर्किट रहेगा, मैंने अधिक से अधिक आपका करंट का जटिल परिपथ रहेगा, मैंने बहुत सारे इस तरह से मान लीजिए कि वायर इस तरह से आ रहा है जा रहा है, या इस तरह से सर्किट में इस तरह से बहुत सारे मैंने इस तरह से किसी तरह का सर्किट रहेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे इस लॉ से, किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ्स एक वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पर दिया गया है। किरचॉफ्स साहब ने दो लॉ दिए जिसको हम लोग इस तरह से जानते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को ही हम लोग जंक्शन लॉ से भी सूचित करते हैं। जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी कहीं कहीं देगा। ठीक है, इसी को दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में हम लोग KCL बोलते हैं। ठीक है, यानी किरचॉफ्स का पहला नियम उसी को जंक्शन लॉ, उसी को किरचॉफ्स का करंट लॉ या KCL बोलते हैं। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ जो है क्या है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, उसी को हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है नाम किरचॉफ्स का लूप लॉ, तीसरा नाम इसी को है क्या जी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर दो बातें कंफर्म हो गया कि किरचॉफ्स का दो नियम होता है जिसकी नाम अलग अलग है, लेकिन मेन दिमाग में यही रखिएगा कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किसका, जंक्शन लॉ बोलते हैं, उसी को करंट लॉ भी बोलते हैं, KCL बोलते हैं, इसको लूप लॉ बोलते हैं, इसको KVL बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें बारी बारी से पहला लॉ और सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ यानी KCL। ये क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, तो ये जो है बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक करंट कमिंग टू ए जंक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अवे फ्रॉम इट। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि इस लॉ के अनुसार कोई भी जंक्शन जो होगा, जैसे इस तरह से मान लीजिए कि कोई करंट आ रहा है, इस तरह से आ रहा है मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जा रहा है, तो ये मान लीजिए कि करंट आने वाला है, ये तीनों जाने वाला, जैसे I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट कमिंग टू ए जंक्शन, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है कमिंग टू ए जंक्शन, ही जंक्शन पर इस तरह से आ रहा है, जंक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अवे फ्रॉम इट, माने जो आने वाला करंट है उतना क्या होगा, इक्वल होगा उसके जाने वाला करंट के। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि I1 है, I2, I3 के बराबर होगा I4, I5, I6। उसी को दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए सर्किट इज जीरो। यानी कहने का मतलब हुआ अलजेब्रा के सम जो होगा जंक्शन पर, उसकी माने पूरे सर्किट का करंट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हम लोग देखते हैं पहले डिफिनीशन के अनुसार, तो पहले डिफिनीशन के अनुसार देखिएगा तो आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो आने वाला को यानी कमिंग जो आता है, टुवर्ड्स जो आता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो निकलता है उसको निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आप I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों आ रहा है, माने ये तीनों क्या है, जंक्शन पर आ रही, तीनों जंक्शन से बाहर जा रहा है, इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। यह हुआ पहला
डिफिनीशन से। दूसरे क्या होगा, इसको देखिए, इसमें क्या है, मीटिंग एट ए जंक्शन इन सर्किट इज जीरो, यानी टोटल समेशन करंट का क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सारे को इधर ले लीजिए, यानी कहने के मतलब हुआ I1 प्लस I2 माइनस प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये दूसरे डिफिनीशन से हो गया, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से इसको भी सही मान सकते हैं, इसको भी, दोनों को लिख लीजिए, जो आपको दिमाग में चलेगा वो सही होगा। जैसे इस तरह से आपका ई वाला डिफिनीशन लिखिएगा तो यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, ये वाला डिफिनीशन लिखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा। यानी कहने का मतलब आने वाला करंट को पॉजिटिव लेते हैं, निकलने वाले को निगेटिव लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, या तो कहें टोटल जंक्शन पर कितना करंट होगा, तो जीरो होगा, क्योंकि जितना करंट आता है उतना करंट निकल जाता है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल इस पर ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है नंबर 1, मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास करंट है, मान लीजिए कि 10 एम्पियर आ रहा है, ये मान लीजिए 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ही 3 एम्पियर निकल रहा है, ठीक है, ये 4 एम्पियर निकल रहा है। तो इसमें कितना एम्पियर होगा आई का मान। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, एक बार आया हुआ है एग्जाम में, इस तरह से आते रहते भी हैं। तो आने वाला को पॉजिटिव लीजिए और निकलने वाला को निगेटिव लीजिए, इक्वल टू जीरो कीजिए इसके अकॉर्डिंग टू। देखिए तो इस जंक्शन पर कौन कौन आ रहा है, 1 2 2 आ रहा है और ये तीनों निकल रहा है। तो 10 आ रहा है, 10 एम्पियर प्लस कितना 2 एम्पियर आ रहा है, ये 2 एम्पियर निकल रहा है कितना 3 4, तो यानी 3 निकल रहा है, 4 भी निकल रहा है, और माइनस आई इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, कितना होगा, देखिए 10 2 12, ये 4 3 7 माइनस आई इक्वल टू जीरो। तो 12 में से 7 गया, कितना होगा 5 माइनस आई इक्वल टू जीरो। तो आई इक्वल टू कितना आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये आई का मान इसका कितना हो गया 5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको आप कंप्लीट नोट कीजिए वीडियो को रोक करके। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ या इसी को बोलते हैं लूप लॉ, या इसी को बोलेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ तो सिंपल था, सेकंड लॉ से ही जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट का क्वेश्चन आपको सोल्व होगा। कितना भी कठिन सर्किट रहेगा किरचॉफ्स सेकंड लॉ से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, करंट का था। तो उसमें कोई पूछेगा कि किस पर आधारित है, किस कंजर्वेशन पर, तो कंजर्वेशन ऑफ क्या था, उस पार्ट में था आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा था, I1 I2 की चर्चा था, यहाँ क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चर्चा है, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने जो क्लोज लूप रहता है उसके मैंने क्लोज लूप होना चाहिए ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज लूप में, तब क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट इज जीरो। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अगर क्लोज लूप रहेगा तो उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका अलजेब्रिक सम, किसका पोटेंशियल ड्रॉप, तो जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे उसके पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, उसका अलजेब्रिक सम के योग के जीरो होगा। यानी कहने के मतलब टोटल पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई लूप मान लेते हैं, तो इस तरह से लूप है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट जैसे रेसिस्टेंस है, सेल है, अगर और भी कुछ लगा देंगे तो उस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस एलिमेंट में इसमें जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। उसी को उसमें दिखाया जाता है, कैसे, जो हम लोग देखेंगे। चलिए एक सर्किट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, बनाए हैं। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए A B C D E F, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नाम दिए हैं A B C D E F। तो अब इसमें लूप को सर्च करेंगे। अब देखिए सेल दो सेल है आपके पास, E1 है, एक E2 है।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत मायने रखता है कि आप क्या करते हैं कि किस तरह से आप इसमें चलते हैं। तो देखिए चलने का तरीका एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम लोग पिछले जो क्वेश्चन किए थे सोल्व, उसमें एक दो बातें और फिर से हम लोग दिमाग में आपको लाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास हायर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल होता है तो इसको लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हम लोग यहाँ बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो निगेटिव होगा। लेकिन यही उल्टा हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर इधर से इधर आ जाएगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल गेन। इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल गेन, ठीक है। तो इसको होगा चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हुआ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल द पोटेंशियल ड्रॉप, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल द पोटेंशियल गेन। तो पोटेंशियल गेन करेगा तो पॉजिटिव होगा और ड्रॉप करेगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें छोटी छोटी काम आएंगे। और जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास सेल है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या निकालते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं कि पोटेंशियल गेन निकालते हैं। तो ड्रॉप निकालिएगा, ध्यान दीजिए, तो क्या है? पोटेंशियल हायर से लोअर, ये क्या है? हायर पोटेंशियल, ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। तो हायर से लोअर, तो देखिए ये पोटेंशियल क्या होता है? प्लस होता है, क्या होता है? माइनस होता है। तो हायर से लोअर चलेगा। तो हायर से लोअर के मतलब क्या? इस तरह से इस सर्किट मान लीजिए होगा, इसमें क्या होगा? मान लीजिए कि इस तरह से रेसिस्टेंस लगाया, तो अगर आपकी करंट क्या होगा? इधर से करंट चलेगा, इस तरह से फिर करंट वापस आ जाएगा इस तरह से। तो इस केस में क्या होगा? प्लस से लेकर के माइनस तक। तो आपका ये क्या हो गया? इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये आपके पास क्लॉकवाइज भी है। तो क्लॉकवाइज इस तरह से चल रहा है, तो इसमें क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव टर्म की ओर ले रहा है, तो निगेटिव है, देखिए है ना निगेटिव। देखिए ये क्या है? क्लॉकवाइज निगेटिव, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव, खाली माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह का अंतर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। दोनों ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग के पास सर्किट है, उसका क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, ये आप पर डिपेंड करेगा, इसमें हम दोनों मेथड से बताएंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब देखिए हम इस तरह से हम चलते हैं। अब देखिए करंट का डायरेक्शन पहले देख लीजिए, करंट क्या होगा। मान लीजिए कि एक सेल ये है, तो एक सेल है, तो यहाँ से करंट चलेगा, मान लीजिए I1 यहाँ से चलेगा, तो इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर से आगे I1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगा करंट, एक I1 इधर जाएगा कुछ पार्ट, इधर I2, या इधर मान लेंगे I2 तो इधर कुछ होगा। तो अगर इस सेल भी अलग है, तो आप देखिए जब भी सर्किट में आप करंट पहले दिखाइएगा, तो सर्किट में करंट एक ही सेल से दिखाइएगा, दोनों सेल से नहीं दिखाइएगा। एक सेल से करंट दिखाइए, लेकिन हाँ दूसरा सर्किट दूसरे वायर की ओर भागेगा तो करंट बदलेगा। तो दिमाग में यही रखना है कि हम लोग पहले करंट चेक कर ले, लेकिन करंट चेक कैसे करेंगे? तो मान लेंगे पहले कि यहाँ से I1 जाएगा या I2 जाएगा, अपना मन है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से मानेंगे। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ से करंट क्या लिए? I1 लिए, तो I1 यह है तो ये भी I1 होगा, तो ये भी I1 होगा। तब यहाँ से क्या होगा? देखिए नियम के अनुसार क्या है कि इधर से अगर आपके पास I1 करंट आ रहा है, अगर इधर से मान लेते हैं कि आप I2 लेते हैं, सपोज दैट दो गो सेल है तो दोनों में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ले लीजिएगा तो पर भी कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर एगो में भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने दोनों में भी तत्काल ले रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है। आप कहिएगा कि दोनों सेल है तो दोनों से जाएगा। देखिए थोड़ा समझिए, ये I2 है और सेल का नियम है, क्या नियम है कि जितना करंट देता है उतना ही करंट वापस लेता है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो ये क्या है? I2 है, तो ये I2 है, तब इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से आएगा। लेकिन ये क्या है? ये अपना सर्किट को इस तरह से पूरा करेगा, हो सकता है ये अपना सर्किट को इस तरह से पूरा करेगा, कोई ज़रूरी है कोई इस तरह से भी पूरा कर सकता है। तो इसमें हर तरह से अपने अपने क्षेत्र में जाएगा। तो हम लोग को सोल्व करना है तो लूप ले लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें लूप क्या लेते हैं हम लोग इस तरह से, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लूप ले रहे हैं। तो लूप का नाम क्या होगा?
लूप ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, लूप ए बी एफ में लेते हैं। तो ए बी एफ में क्या लीजिएगा, अपने हिसाब से लीजिए, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब करंट का नाम दे ही दिए, देखिए ध्यान दीजिए, ये I1 हो गया, तो ये I1 इधर से गया तो I2, तो ये करंट तो कोई और हो जाएगा, आगे यही खाली ना जाएगा, ये भी जा सकता है, तो दोनों को योग करके भी लिख सकते हैं, या मैं नाम दे दिया I3। अपने हिसाब से नाम देना, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लूप ए बी ई एफ है, तो मैंने दो तरीका भी बताऊंगा, इसको ध्यान देना है। ए बी ई एफ, तो ए बी एफ मैंने क्या, इस तरह से आप चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो करंट के डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए, करंट के डायरेक्शन में आप चलिएगा, ध्यान देना है। फिर से मैं समझा रहा हूँ। अगर देखिए इस तरह से आपके पास रेसिस्टेंस है, ठीक है, और ये करंट इस तरह से चल रहा है, आप भी इधर चल रहे हैं, फिर से समझिए, करंट इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, इधर से इधर, आप भी इधर चल रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, करंट मान लीजिए I है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, R है, तो यहाँ जो V बराबर आप IR लिखते हैं, तो ये प्लस से माइनस की ओर, कहने के अंदर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। देखिए हाइयर से लोअर करंट जाता है, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट जाएगा, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल लीजिएगा आप माइनस IR लीजिएगा, क्योंकि V बराबर IR तो होगा, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइयर से लोअर जा रहा है। लेकिन अगर इसी का आप उल्टा आइएगा तो यहाँ पर प्लस IR लीजिएगा, बस दिमाग में इतने रखना है और कुछ नहीं। चलिए ये तो रेसिस्टेंस के लिए। अब उसी का उल्टा यहाँ पर चलेगा, देखिए यहाँ क्या होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से चलिए, यहाँ से शुरू कीजिए, एक सर्किट खाली पूरा कर लेना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से, जहाँ से इच्छा आपकी करेगा। मान लीजिए मैंने यहीं से पूरा करना शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या लेंगे, I3R2, तो देखिए करंट इधर है, आप इधर चल रहे हैं, है ना, आप इधर चल रहे हैं, तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं, तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर पोटेंशियल लेंगे, देखिए पोटेंशियल गेन वाला लेंगे, तो लोअर से हाई चलता है, तो लोअर से हाई चलता है तो पोटेंशियल गेन पॉजिटिव होता है। तो अगर लोअर से हाई चलेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, तो आप पर डिपेंड करा कैसे लेते, दोनों बात ले रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, I3R2, ठीक है, तो I3R2 मैं पॉजिटिव लिया हूँ, सपोज दैट, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल लिया हूँ। अब ये करंट क्या होगा, इधर चलेंगे, ये फिर से वापस आएंगे, फिर यहाँ पर ये करंट जो I3 चलेंगे, ध्यान दीजिए, तो I3 चलेंगे, तो यहाँ पर क्या I3 रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि इसको क्या चाहिए, I1, ये करंट I1 दिया है, तो करंट I1 लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करंट I1 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि I3 जो है कुछ इधर चले जाएंगे और कुछ इधर चले जाएंगे, तो यहाँ I1 बच जाएंगे, तो I1 करंट यहाँ पर आके आ गया, तो क्या हो गया, डायरेक्शन सेम है, इसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है, इस तरह से डायरेक्शन है ना, इसको इस तरह से आ रहे हैं, आप इस तरह से ले रहे हैं, तो प्लस क्या होंगे, आपका I1 R1 होंगे, ठीक है। अब देखिए ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो निगेटिव टर्मिनल को आप टच कर रहे हैं, तो निगेटिव टर्मिनल को टच कर रहे हैं, तो क्या लीजिए, -E1 = 0, यही आपके पास सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उधर -E1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I3R2 + I1 R1 = E1, एक इक्वेशन हो गया इस ग्रुप में, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0, तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकंड लॉ हो गया, ये पहला लूप में हुआ, और भी आप लूप ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा दम रहता है। देखिए अब लूप ये वाला नीचे वाला भी आप ले सकते हैं, चाहे तो बड़ा सा भी लूप ले सकते हैं, ये आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। तो बड़ा लूप भी ले सकते हैं, ये वाला पूरा छोटा लूप भी ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो मैं मानता हूं कि बड़े लूप ले लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। देखिए तो बड़ा लूप लेंगे तो क्या होगा, ABCDEFA लूप, ABCDEFA मैंने पूरे बड़का लूप ले लिए। देखिए
फिर से समझिएगा ज़रा बारीकी से, नहीं तो गलती होने की चांसेस बनती है। I3R1 यहाँ से शुरू कर दिए थे आप, कहीं से इसमें भी कर दीजिए, आप पर डिपेंड करता है। बस डायरेक्शन करेंट का रखना है। डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, डायरेक्शन में चले पॉजिटिव लिए थे, डायरेक्शन को उल्टा चलेंगे, पॉजिटिव लेंगे यानी पोटेंशियल क्या ले रहे हैं, गेन ले रहे हैं। अगर निगेटिव लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का लेंगे तो आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। देखिए यहाँ अब बड़े वाले फिगर में दे रहे हैं। अब यहीं से चलते हैं आप, यहीं से, तो अब यहाँ से आप चलिएगा तो देखिए क्या होगा, अपने हिसाब से चलिए, कोई जरूर नहीं कि मेरे अनुसार ही चलिए। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से चलिएगा तो देखिए इसमें करंट कितना आ रहा है, देखिए I2, तो ये भी करंट क्या आया होगा I2, तो यहाँ से लेते हैं, सीधा रहेगा I2R3, एक ही डायरेक्शन में। तो देखिए I2R3, ध्यान देना भाई, फिर से ध्यान देना, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से इसमें गए थे तो एक ही डायरेक्शन में थे, तो IR1 यहाँ भी पॉजिटिव था ना, ये निगेटिव टर्मिनल को टक्कर मारा, तो निगेटिव टर्मिनल को तो निगेटिव कर दिया, तो निगेटिव टर्मिनल को कर दिया तो इसको भी क्या कर देगा, -E2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हुआ है। यहाँ तक आ गया करंट। अब देखिए ऊपर चल रहा है, देखिए करंट नीचे आ रहा है ना, करंट नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ आ गया। तब देखिए ये निगेटिव टर्मिनल पर मिला था और ये पॉजिटिव से निकला। अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव में जा रहा है, निगेटिव से निकल रहा है, इससे इस तरह से चल रहा है, यानी पूरे लूप इस तरह से मैंने लूप लिया हूँ, ये बड़े सा लूप इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आप एंट्री मार रहे हैं तो I2R3, ठीक है, माइनस में एंट्री मारे हैं तो -C2, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। देखिए करंट उल्टा हो गया है, तो उल्टा हो गया है तो देखिए उल्टा होने करंट, आप चल रहे हैं ऐसे और करंट आ रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, उल्टा ना हो जाएगा। तो उल्टा होने का मतलब क्या, देखिए ये माइनस था, एंट्री मारे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस में एंट्री आप मार रहे हैं। तो प्लस में एंट्री मार तो रहे हैं, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन उलट गई है। तो करंट की डायरेक्शन उलट गई तो क्या होगा, आप अपने अनुसार सोचिए। तो अपने अनुसार सोचिएगा तो एक तो डायरेक्शन उल्टा आपके था, है कि नहीं, डायरेक्शन सीधा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्शन उल्टा है, करंट इधर से आ रहा है, यानी माइनस है, आपका भी डायरेक्शन माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे आपके पास, कि माइनस हो जाएंगे, बस यही दिमाग में रखना है, एक प्लस हो जाएंगे एक माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस से एंट्री मारे। चलिए अभी क्या है, करंट उल्टा है, तो करंट उल्टा आप चल रहे हैं इधर, तो क्या होगा, -I1R1 = 0, यही आपके पास एक सर्किट का होगा। अब इसको एक तरफ ले लीजिए तो क्या होगा, I2R3 -I1R1 = उधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये E2 था, E1 था, तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो E2 - E1, यही आपके पास इक्वेशन होगा। देखिए ना भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हम अगले टॉपिक जो चेंज करेंगे इसी आधारित पर, मैंने इसके बाद वाला हम खाली इसी तरह से सर्किट को हम लोग सोल्व करवाएंगे। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, बस ज़्यादा दिमाग में ना रहे तो किरचॉफ्स में यही दिमाग में रखिए कि सेकंड लॉ जो होता है क्या होता है, टोटल पोटेंशियल = 0 होता है। अगला टॉपिक जस्ट इसके बाद अब देखिए, जिसमें खाली न्यूमेरिकल होगा, पूरा इस तरह से सर्किट सोल्व होगा। समझ में नहीं आया तो दोनों में कोई को पकड़ लीजिए, आपको काम हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।